नाज़रीन, जैसा कि आप सबके इल्म में कि पंजाब में, सिंध में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, देहात में इस वक्त जो है गंदम की कटाई का अमल जो है बड़ी तेज़ी से जारी है। लेकिन किसान पिछले साल भी गंदम के हवाले से बड़ा परेशान रहा और इस दफ़ा भी ये परेशानी जो है किसी से ढकी छुपी नहीं है। गंदम का इस साल जो है मामला क्या है, असल सूरत हाल क्या है, कितनी पैदावार मुतवक्को है, क्या हुकूमत की तरफ से जो ये कहा जा रहा है कि गंदम में कोई कमी नहीं होगी, इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इसमें सच कितना है, ये सारी बातें जानने के लिए आज हमने इस सेगमेंट में ख़ास तौर पे दावत दी है सैयद महबूबुल हक बुखारी साहब को, जो कि चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के। थैंक यू सर बुखारी साहब, आपने वक्त दिया। सर यहीं से शुरू कर लेते हैं कि इस साल गंदम की फसल की सूरत हाल है क्या मुल्क की ज़रूरत के लिए काफ़ी गंदम हमें दस्तयाब होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इमरान याकूब साहब, आपका शुक्रिया, जीनन का शुक्रिया। गुजारिश ये है कि हमारी हुकूमतों की ज़राअत जो है वो तरजीह नहीं है। अगर आप बजट को देखें, जो सालाना बजट मुल्क की पेश किया जाता है और जीडीपी का आप हिस्सा देखें उसमें ज़राअत का, तो वो आपको कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। उसकी जो वजह से जो ज़राअत पे चूँकि तवज्जो नहीं हुई, ज़राअत के कोई रिसर्च के ऊपर तवज्जो नहीं हुई, ज़राअत की जो पानी के मसाइल हैं उसके ऊपर तवज्जो नहीं हुई, और उसमें जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसका दूर दूर तक नाम निशान नहीं है। तो ये बहुत से फैक्टर हैं जो ज़राअत की ज़बू हाली का जो है वो वजह बनते हैं। अब हुकूमतों की जो पॉलिसी हैं, देखें वो पॉलिसी होती नहीं है। कोई मज़े की बात यह है कि आप को मालूम है कि जब गंदम काश्त करने से कम एक पहले पॉलिसी देनी चाहिए ताकि किसान को पता चले। जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर होता है, आपका नेबर कंट्री के अंदर, आप इंडिया के अंदर देखें 2025 और 26 की जो वीट की प्राइस है, आप वो उसने मुकर्रर कर दी है कि किसान को पता हो कि उसको क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या नुकसान होगा, वो उसके मुताबिक चलेगा। अब यहाँ पे ये है कि हमारी हुकूमतों की चूँकि तरजीह नहीं है, उनके अपने मसाइल हैं। लेकिन बुखारी साहब, बुखारी साहब, हमने तो बचपन में यही सुना, किताबों में भी यही पढ़ा कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन आप कहते हैं कि हुकूमतों की तरजीह नहीं है। और दूसरी बात यह कि हुकूमत ने तो पिछले साल भी कह दिया था कि जी वो गंदम नहीं खरीदेगी, उन्होंने पिछले साल भी इसकी कोई उस तरह से नहीं किया। तो फिर यहाँ पे ये क्यों आप क्या समझते हैं ऐसा? जी, गुजारिश ये है कि देखें वो एक निज़ाम था इमरान भाई के 76 सालों से चला आ रहा था कि आपका फूड डिपार्टमेंट खरीद करता था, आपकी पास्को खरीद करती थी, उसमें 45 लाख टन जो है वो पंजाब खरीद करता था, 20-25 लाख टन जो है सिंध खरीद करता था, और बाकी जो है वो प्राइवेट सेक्टर लेता था। एक निज़ाम चलता आ रहा था और मार्केट के अंदर भी एक बैलेंस नज़र आता था। जो प्राइवेट सेक्टर है उनको पता होता था कि जो है वो गवर्नमेंट ने भी खरीद करनी है। अब ये इस बात को गाली क्यों बना दिया गया कि गवर्नमेंट जो है जी वो नहीं खरीद करेगी? मतलब ये फैसला करते वक्त क्या आपने सोचा कि इस गरीब किसान का क्या बनेगा? ये हमारा मुल्क कोई इस तरह का नहीं है जहां पे कोई कानून पे अमल होता हो या कोई किसी को डर खौफ हो। यहाँ पे तो जो एक मतलब रेट गवर्नमेंट ने उसका तायुन नहीं किया। भाई आपने क्यों तायुन नहीं किया? कहते हैं आईएमएफ ने कहा। अरे भाई आईएमएफ को आप बता सकते थे कि हमारे जो मारूजी हालात हैं वो ये नहीं है। अब उसकी वजह से आप देखें कि पिछले साल एक खड़े पांव पहले हमें लारे लगाए कि जी हम 20 लाख टन खरीद करेंगे, अभी मॉइस्चर इस तरह का है, फला है, और फिर नहीं खरीद की। और इस दफ़ा भी जब ये ऐलान किया तो आप देखें कि उससे कोई 15% जो है वो कम काश्त हुई है। और उसके बाद मेरा एक अंदाज़ा है कि 15% जो है वो मौसमी हालात की वजह से वो इसकी पैदावार कम आ रही है। जो नवंबर के अंदर काश्त होती थी उसके 50 मन जो है 55 मन एवरेज आती थी, पर एकड़ यील्ड आती थी। इस वक्त जो है वो 40 मन जो है
वो आ रही है और 35 मन आ रही है, 32 मन आ रही है, आप हैरान होंगे। तो कमी तो वाकई होगी। पिछली दफा जो 300 करोड़ टन जो है वो हुई थी, अब कमी आएगी। अब गुजारिश ये है कि देखें, हुकूमतों को ये रियासत जो है वो माँ के जैसी होती है। माँ तो कभी नहीं ये करेगी कि अपने बच्चों को जो है वो अपना भेड़िए के हवाले कर दे और वो भी एक जो है और फिर तमाशा देखे। हमारे साथ तो यही हाल हो रहा है कि हमें जो है वो इस माफिया के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है। लेकिन अब बुहारी साहब यहाँ दो चीज़ें ज़रा बड़ी काबिल गौर हैं। पहली बात ये कि डिमांड और सप्लाई, जब आप खुद कहते हैं कि अगर कम होगी गंदम तो फिर तो ऑटोमेटिकली कीमत बढ़ जाएगी। दूसरी बात ये है कि पंजाब हुकूमत ने तो नकलो हरकत की भी इजाज़त दे दी है, तो अब तो जहाँ रेट अच्छा मिले आप बेच सकते हैं। जी इमरान भाई, गुजारिश ये है कि मैं पिछली दफ़ा आपको याद दिला दूं कि पिछली दफ़ा भी गवर्नमेंट ने कहा था डीरेगुलाइज कर दी है, ठीक है, और हमने उस वक्त भी इस बात की मुखालफत की थी कि हुकूमतों को देखें चाहिए फूड सिक्योरिटी के लिए दुनिया की जो हुकूमतें हैं वो अनाज अपने पास रखती हैं। इसलिए खुदा ना खास्ता कोई ऐसा डिजास्टर हो जाए, आपको ये है यकीन कि ये जो माफिया बैठा है या स्टॉक करने वाला बैठा है वो आपको इतनी आसानी के साथ उसकी रसाई दे देगा? वो तो अपनी मनमानी और ये जो डिमांड और सप्लाई का ड्रामा है ना, ये पाकिस्तान के अंदर तो कम से कम कामयाब नहीं होता। हाँ, बाहर के मुल्कों में है कि जी डिमांड और जो सप्लाई है उसके मुताबिक जी आप चले, तो ये तो नाइंसाफी है ना। ये कहाँ का इंसाफ है कि हमारे हाथ पांव बांध के आप इस माफिया के आगे आप डाल दें। मेरा खर्चा जो है इमरान भाई के ना आपने लगाया ना मैंने लगाया, हुकूमत पाकिस्तान ने पिछले साल, उससे पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं कि 3400 और 75 रुपए वो अखराजात लगाए और फिर 25% उसके अंदर जो है वो किसान का नफा लगा के उन्होंने 3900 रुपए जो है वो उसकी कीमत मुकर्रर की। आज मैं क्या करता हूं, देखें मैं जमीन की कल्टीवेशन करता हूं, मेरा तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपए खर्च आता है। मैं डीएपी खाद जो है वो 12,000 13,000 की है, मैं वो डालता हूँ। मैं यूरिया जो 5,000 की है वो 2 बैग 3 बैग वो डालता हूँ। मैं उसमें जो जहर वाली अद्वियात हैं जो जड़ी बूटियों की तल्फी की है मैं वो डालता हूँ। मैं उसको पानी लगाता हूँ, 6 माह मेहनत करता हूँ। इस वक्त यहाँ पे इतनी गर्मी है, आज के दिन की बात कर रहा हूँ कि खड़ा होना महाल होता है और वो किसान बेचारा जो है काश्तकार है वो अपनी फसल को जो है वो पानी लगाता है। 6 माह की मेहनत करने के बाद ये तो उसका मुआवजा भी नहीं दे सकते। मैं सच्ची बात आपको बताऊं बुहारी साहब, नहीं देखे बुहारी साहब आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन मैं ये बात समझना चाहता हूँ या मेरे व्यूअर्स ये बात समझना चाहते हैं कि ज़राई तरक्की हुकूमत के मंशूर और इंतखाबी वादों का हिस्सा है। हर पार्टी ही तकरीबन अपने मंशूर में ये बात करती है, लेकिन आप ये बताएं कि आप फिर इसका मतलब है ये सिर्फ कागजों की बात है, ज़राई पॉलिसी है कोई नहीं इस वक्त मुल्क में? कोई पॉलिसी नहीं है। आप उठाइए अपना, आप जाइए गूगल में, कोई पॉलिसी नहीं है। आपकी कॉटन क्यों ज़बूहाली का शिकार हुई कि 1.5 करोड़ बेल से हम वापस 40 लाख पे आ गए? क्या इस मुल्क के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है? जब अनाज की कमी होती है तो लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, और ये हमारी हुकूमतों को चाहिए कि यहाँ पे वो खड़े हों। आप बताएं कि आपने कहा कि हम किताबों में पढ़ते आए हैं, एक लफ्ज़ आप भूल गए हैं कि हम ये भी लिखा हुआ था कि जो ज़राअत है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। वो इमरान साहब उस पर इतनी ज़रबें लगाई हैं इन हुकूमतों ने कि वो अब पैरालाइज हो गई है। आप मुझे बताएं कि आप बाहर से 6,000 में मंगवाना पसंद करते हैं गंदम? पिछले साल आप 32 लाख टन, किसने कहा था जब आपके मुल्क के अंदर? क्या किसी ने पूछा? आपको याद है मीडिया में बड़ा शोर हुआ, वो इंक्वायरी हुई, किसी को जिम्मेदार ठहराया गया? मैं आपको सच्ची बात बताऊं। बुहारी साहब जरा, क्योंकि वक्त भी हमारे पास कम होता है, ये फरमाइएगा कि आप बार बार हमसाया मुल्क की बात करते हैं, पूरी दुनिया की बात करते हैं,
लेकिन ये भी एक बात करें कि हम जब एक ज़राई मुल्क हैं, इतनी माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्त ज़मीनें हैं, लेकिन आप दुनिया को छोड़ें, ये साथ हम सायों के को ले लें, जनूबी एशिया में आपकी यील्ड सबसे कम है। क्या वजह है कि हमारी यहाँ पे फसल दूसरे मुल्कों की निस्बत कम क्यों होती है? हम मेहनत नहीं करते, हम उसकी हिफाजत नहीं करते, क्या वजह है? नहीं सर, मेहनत भी करते हैं, उसकी हिफाजत भी करते हैं, हम तो बच्चों की तरह पालते हैं। उसकी वजूहात सुन लें। सबसे पहले तो रिसर्च नहीं है। आप रिसर्च के इदारे देखें, जो मुल्तान के अंदर रिसर्च का इदारा बना हुआ है, उनके एम्प्लॉइज को कई कई महीनों जो है तनख्वाह नहीं होती। आपके पास अच्छा बीज नहीं है। मेरे पास अभी हम बात कर रहे थे कि 40 मन गंदम आती है, आपके हमसाये के अंदर 70 मन आती है। और आप ऑस्ट्रेलिया या दीगर ममालिक ले लें, यूक्रेन ले लें, वहाँ पे इससे ज़्यादा आती है। हमारे यहाँ गन्ने की पैदावार जो है वो 700 मन 650 मन पर एकड़ आती है, और बाहर जो है वो 2500 मन तक जो है वो 1 एकड़ के अंदर जो लेते हैं। उसमें हमारे यहाँ तवज्जो नहीं, बीज नहीं है। और दूसरा, हमारे यहाँ जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो उसकी रसाई नहीं है। आपके 95% जो है काश्तकार स्मॉल काश्तकार बचा है। मिसाल, मेरे दादा की ज़मीन अगर 10 मुरब्बे थी, आगे उसके 5 बेटे थे, वो उनमें तकसीम हो गई, फिर उन 5 बेटों की औलादें आई, वो उनमें तकसीम हो गई। अब तो 1-2% जो है, जिन्हें हम जागीरदार कहते हैं या बड़े जिम्मेदार कहते हैं, वो हैं। अब हमारे पास कोई रसाई नहीं है। लोग इस वक्त जो स्प्रे है वो ड्रोन के जरिए करते हैं, और वो ड्रोन के अंदर वो फिक्स होता है कि जहां पे पेस्ट है, पेस्ट का हमला है, वो वहीं पे स्प्रे करेगा, उससे बचत होती है। आपकी खाद देखें तो हमारे नेबर कंट्री के अंदर आपका वहां पे बिजली का यूनिट जो है वो 1 रुपए जो जरी ट्यूबवेल का है, और मैं 60 रुपए यूनिट भर रहा हूं। वहां पे आप ये देखें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दे रहे। हम तो मेहनती हैं, हम इस बगैर टेक्नोलॉजी के भी हम इस मुल्क को, मेरे किसान ने, मेरे काश्तकार ने इस मुल्क में अनाज की कमी नहीं होने दी। लेकिन क्या कभी किसी को सिविल अवार्ड से नवाजा गया? जहां पे रेवड़ियों की तरह बांटे गए हैं। इमरान भाई, यहाँ पे इज्जत नहीं है। देखें, मैं मुहिब्बे वतन हूं, मैं तो किसी मुल्क में ये जमीन का गठरी उठा के नहीं जा सकता। और ये जो हुक्मरान है, जब इक्तदार के अंदर होते हैं तो उस वक्त जो है वो पूछते नहीं है, और जब ये इक्तदार के अंदर नहीं होते तो कोई व्हील चेयर पे नजर आएगा, कोई हॉस्पिटल पे नजर आएगा। बहुत शुक्रिया। में आए